नमस्ते दोस्तों, वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन नंबर 27 से हम स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं आरपीएससी में। इफ वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 आई कैप प्लस 3 एक्स वाई जे कैप। हम डिटेल सॉल्यूशन नहीं देख रहे इस वीडियो में, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। इफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 I cap plus 3xy j cap plus 2xy plus z square k cap, then integration of del cross f vector n cap ds is, तो s जहाँ ये जो है आपकी सरफेस बाउंडेड है बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस जेड अबव एक्स वाई प्लेन। तो ये जो है आपकी इसकी वैल्यू जो है 4 पाई हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 4 पाई आएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ जो फोर्स है आपके पास एफ वेक्टर जो आपको दे रखा है वो एक्स वाई प्लस वाई माइनस 4 आई कैप दे रखा है और 3xy जे कैप प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर के कैप ये आपको गिवन है। आपको डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। स्टोक्स प्रमेय आपको निकालना है, तो ये जो इसकी वैल्यू है वो आपकी 4 पाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन काफ़ी लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दे रखा है, इफ़ द वेक्टर f1 वेक्टर एंड f2 वेक्टर आर इरोटेशनल। अगर आपके पास f1 और f2 वेक्टर जो है इरोटेशनल है देन तो क्या होगा। ठीक है, अगर इरोटेशनल है तो f1 वेक्टर क्रॉस f2 वेक्टर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, सोलेनोइडल। अगर वो इरोटेशनल है तो वो वेक्टर आपका सोलेनोइडल वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इफ फाई एंड फाई 1 and phi 2 are the differentiable function of x y z, then gradient of phi 1 cross gradient of phi 2 is। अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको दे रखे हैं एक्स वाई जेड में, तो जो ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 और ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 जो है वो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ जो ग्रेडियंट हो जाएंगे आपके वो ऑलवेज सोलेनोइडल होंगे वेक्टर। ठीक है, यहाँ जो ग्रेडियंट आपके आएंगे वो हमेशा सोलेनोइडल वेक्टर आएंगे। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको गिवन है तो। क्वेश्चन नंबर 30 पे आपका ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड पे जो है ए बी सी आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाई द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन, जो फाई है आपका वो टेट्राहेड्रन आपको जो दे रखा है उसका वॉल्यूम है ओ ए बी सी। ठीक है, एंड एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन वेक्टर डी एस एस। तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी सी एक पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली पे। ठीक है, फाई आपको वॉल्यूम दे रखा है टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी का, है ना, और एफ ग्रेडियंट आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन वेक्टर डी एस। ठीक है, तो आपका जो एस है यहाँ बाउंड एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर जो डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन डी एक्स है वो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। यहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, तो ये बताना है आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए इसके अंदर जो स्टेटमेंट ए है, डेल क्रॉस डेल फाई इज डेल फाई इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और डेल डॉट एफ क्रॉस जी इज इक्वल्स टू जी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर माइनस एफ वेक्टर डॉट डेल क्रॉस जी वेक्टर, ये आपका ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी जो बचे हुए स्टेटमेंट हैं ये गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपको कह रहा है, अगर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ए से बी आर वेक्टर क्रॉस डी आर फ्रॉम ए 0 टू बी ए 0 2 पाई बी अलॉन्ग आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी के कैप है। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ आर क्रॉस डी आर वेक्टर
व्हेन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए से बी। तो ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे और अलोंग इस वेक्टर के अलोंग, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, तो वो जो वैल्यू आएगी आपकी 2 पाई बी जे कैप प्लस ए के कैप, आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, आर क्रॉस डी आर निकालेंगे इसमें। ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, ए से बी लिमिट लगा के। लिमिट भी यहाँ चेंज हो जाएगी जब z इक्वल्स टू 0 रखेंगे और z इक्वल्स टू 2 पाई रखेंगे तब। ठीक है, ये आपकी लिमिट यहाँ पर चेंज हो जाएगी और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा इसका 2 पाई बी जे कैप प्लस ए के कैप। जब आपको आर वेक्टर ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी के कैप आपको गिवन होगा तब। ठीक है, और डी आर की वैल्यू आप निकालेंगे और आर क्रॉस डी आर इस को मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। Let R be a closed region in the xy plane bounded by a simple closed curve C, and if phi xy and psi xy are the continuous function having continuous partial derivatives in R, then integration of C psi dx plus phi dy equals। अगर आपके पास R एक क्लोज रीजन दे रखा है xy के अंदर, ठीक है, एक्स वाई के अंदर आपका आर एक क्लोज रीजन दे रखा है बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व, एक सिंपल क्लोज कर्व से जो कि बाउंडेड है। एंड इफ फाई एक्स वाई एंड साई एक्स वाई आर कंटिन्यूस फंक्शंस, अगर आपको ये कंटिन्यूस फंक्शंस दे रखे हैं हैविंग अ कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स, और इनकी कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स भी आपको गिवन है इन आर के अंदर, तो इंटीग्रेशन ऑफ सी साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई इक्वल्स, तो ये किसके इक्वल होंगे ये आपको बताना है। तो ये जो है यहाँ पर डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई की इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो फंक्शन इंटीग्रेट करना है वो साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई को करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस ऑफ डेल साई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई के इक्वल आएगा। ये आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टली आर अगर क्लोज रीजन में है एक्स वाई प्लेन में बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज फिगर कर्व, इफ फाई इज एक्स वाई एंड साई इज एक्स वाई आर कंटिन्यूस फंक्शन हैविंग अ कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव इन आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहाँ पर प्लस है इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ डॉट प्रोडक्ट में है, और यहाँ पर आपको जो दे रखा है डेल साई अपॉन डेल वाई है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स है, लेकिन यहाँ पर आपका जो डेरिवेटिव है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको क्या कह रहा है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एन कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डी एस इक्वल्स वेयर वी इज़ अ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हैविंग सरफेस एस। अगर वी वॉल्यूम है आपकी, ठीक है, जिसकी सरफेस एस है, तो इसकी वैल्यू आपको बताने की क्या होगी, एन वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डी एस, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 ऑफ वी ए वेक्टर आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ वी ए वी ट्वाइस ऑफ वी ए वैक्टर आपकी इसको सॉल्व करने पर आएगी। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ फाई सी कॉस एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई डी वाई वेयर सी इज़ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आपको यहाँ पर सी सर्कल दे रखा है, ठीक है, तो आपको इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, डेल पी अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और फिर उसको वैल्यू को पुट कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या कह रहा है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एट ए 1 0 in the direction of p vector 2 i cap minus 3 j cap plus 6 k cap is। तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव दे रखे हैं इस डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये p वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p वैक्टर, ठीक है, हमने यूनिट वैक्टर निकाल दिया है इसके अंदर,
और उसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू -8/7 आएगी। क्वेश्चन नंबर 37, द वैल्यू ऑफ 5c, ठीक है, सर्कल के लिए है cos x sin y माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई डी वाई। ये क्वेश्चन वही पहले वाला रिपीट हो गया। तो सी सर्कल x² + y² = 1, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो आपको बताना है हाफ ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f² इज इक्वल्स टू एफ वैक्टर क्रॉस कर्ल ऑफ f प्लस एफ वैक्टर डेल एफ वैक्टर। यही इसका आंसर होगा और यही इसमें ट्रू है, इसकी वैल्यू यही होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इफ एफ वैक्टर इज इक्वल्स टू 3xy i कैप माइनस y² j कैप, इवेलुएट करना है आपको इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर वेयर सी इज द कर्व y इज इक्वल्स टू 2x² इन xy प्लेन फ्रॉम 0,0 to 1,2, ठीक है। तो इसमें आपको 0,0 to 1,2 में आपको इसको निकालनी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी आर, जहाँ सी आपको एक कर्व दे रखा है। तो इसकी जब आप सॉल्व करेंगे एफ डॉट डी आर, ठीक है, इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे और डी आर जो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, इसकी वैल्यू आप लिख देंगे। जब आप उसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू -7/6 आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ p vector s magnitude is a non-zero constant then direction of dp upon ds। तो dp upon ds वेक्टर का आपको डायरेक्शन बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ जो इसका डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ps होगा। जो भी ps आएगा उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आएगा इस वेक्टर का डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 41, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a से b r वेक्टर dr फ्रॉम a 0,0 to a b 0,2 pi b along r vector is equals to a cos t I cap plus a sin t j cap plus b t k cap is, ठीक है। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू है इंटीग्रेशन फ्रॉम a से b r वेक्टर डी आर फ्रॉम a वेक्टर 0,0 है और b की वैल्यू आपको ये दे रखी है। आपको r वेक्टर दे रखा है a cos t I कैप प्लस a sin t j कैप प्लस b t k कैप। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई ए बी जे प्लस ए के कैप आएगी, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है फिर से, तो 2 पाई ए बी जे प्लस ए के कैप। क्वेश्चन नंबर 42, इफ एफ इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन देन ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होगा? अगर ये आपको वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है तो ये कर्ल ऑफ कर्ल एफ प्लस डेल स्क्वायर एफ आपकी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि कर्ल ऑफ कर्ल एफ इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ माइनस ऑफ डेल स्क्वायर एफ, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस अगर हमें निकालना है तो कर्ल ऑफ कर्ल एफ प्लस डेल स्क्वायर एफ आ जाता है ना। तो यही है, अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको कर्ल ऑफ कर्ल एफ निकालना है तो ग्रेडियंट में से डेल स्क्वायर एफ माइनस होता है, ये होता है एक्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, वेक्टर आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर क्यूब इज, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी वो सोलेनॉइडल एंड इरोटेशनल बहुत आएगी, ठीक है। सोलेनॉइडल भी आएगी और इसकी वैल्यू जो है आपकी सोलेनॉइडल एंड इरोटेशनल दोनों ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 44, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन करना है ए वेक्टर डॉट डेल फाई डी वी इज इक्वल टू, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एस फाई ए वेक्टर एन वेक्टर डी एस माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी फाई डेल डॉट ए वेक्टर डी वी। ये इसकी वैल्यू आएगी, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी यही आएगी, ओके, ठीक है। क्योंकि ग्रॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा, है ना, क्योंकि फाई जो है ए डॉट एन कैप डी एस जो है आपका वो इसके इक्वल होता है डेल डॉट फाई ए वेक्टर डी वी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी ए वेक्टर डेल फाई प्लस फाई डेल ए वेक्टर डी वी आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि फाई ए आपका क्या लिख सकते हो आप उसको ए वेक्टर डेल फाई प्लस फाई डेल ए वेक्टर डी वी, ठीक है।
फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का इंटीग्रेशन है ना। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास यही आएगी, फाई ए वेक्टर एन वेक्टर डी एस माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाई वी डेल डॉट ए वेक्टर डी वी। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, केवल इसमें प्लस दे रखा है इसलिए फर्स्ट का आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 आपको क्या कह रहा है, इफ़ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस एन टी इंटू ए। ठीक है, आर वेक्टर आपको दे रखा है कॉस एन टी ए वेक्टर प्लस साइन एन टी बी वेक्टर, देन डी आर बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर आपको निकालना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी एन क्रॉस एन बी क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर आपको ये दे रखा है कॉस एन टी ए वेक्टर साइन एन टी डी, और डी आर बाई डी टी आप निकाल लेंगे। इसके डी आर बाई डी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो एन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगी, ना कि, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर का आप माइनस ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर लिख सकते हैं, तो बी क्रॉस ए वेक्टर का ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स y बाय x इज इक्वल टू, इसका डाइवर्जेंस आपको निकालना है, इसका क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स y बाय x, इसका जो डाइवर्जेंस आएगा वो 0 आएगा जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन लेंदी है, नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं हम, इफ़ अ वेक्टर ए क्रॉस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इरोटेशनल, अगर ये दोनों इरोटेशनल है तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो सोलेनॉइडल होगा, अगर इरोटेशनल है तो ऑब्वियस है वो सोलेनॉइडल होगा। 48 क्वेश्चन पे आते हैं, इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर प्लस सेट ऑफ रियल नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वी इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, देन ग्रेडियंट यू ग्रेडियंट वी एंड ग्रेडियंट डब्ल्यू आर। तो ये क्या होंगे, तो ये जो होंगे आपके कोप्लानर होंगे। ठीक है, ये जो ग्रेडियंट आएंगे वो आपके कोप्लानर ग्रेडियंट्स आएंगे। ठीक है, ग्रेडियंट यू ग्रेडियंट वी एंड ग्रेडियंट डब्ल्यू जो है समतलीय आएंगे। ठीक है, कोप्लानर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इफ S1 इज इक्वल्स टू फाई सी यू डेल वी डॉट डी आर एंड S2 इज इक्वल्स टू फाई सी वी डेल यू डी आर, देन डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू क्रॉस डेल वी डॉट एन कैप डी एस इज, वो क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा इक्वल टू बोथ S1 एंड S2। इसके अंदर जो है S1 और S2 के दोनों ही इक्वल आएंगे। ठीक है, इक्वल टू बोथ S1 एंड S2। ठीक है, दोनों के ही इक्वल आएगा, बोथ S1 और S2 के, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है ये। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वेक्टर एफ टी हैविंग ओनली डायरेक्शन एज अ कॉन्स्टेंट। इनमें से जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है फॉर अ वेक्टर एफ टी हैविंग ओनली डायरेक्शन एज अ कांस्टेंट। डायरेक्शन ही जिसका कांस्टेंट है, मतलब जिसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो उसके लिए जो है एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, किसी सदिश एफ की दिशा अचर होने की आवश्यक वे पर्याप्त शर्त है कि एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 51, इफ ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर ए आपको जो है यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो देखिए पहले करेक्ट कौन सा है, डेल ए वेक्टर, यहाँ बात करी गई है कांस्टेंट वेक्टर की। ठीक है, तो डेल डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा, ये बिल्कुल सही है। डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा, ये भी सही है। और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए जो है इक्वल्स टू 0, ये भी सही है। लेकिन जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो है ए डॉट डेल इज इक्वल्स टू डेल डॉट ए वेक्टर, ये गलत है। बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, ए डेल ए क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं हम, इफ़ ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई कैप वाई आई कैप माइनस 2x जेड जे कैप प्लस 2y जेड के कैप, देन द कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज, ये क्या होगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर आपको निकालना है कि क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी आपकी b, यानी कि 2 ऑफ x प्लस 1 जे कैप। अगर ए वेक्टर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस 2x जेड जे कैप प्लस 2y जेड के कैप, तो जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर है वो हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ x प्लस 1
इंटू 2 जे कैप, इसकी वैल्यू आपकी ये आएगी। क्वेश्चन नंबर 53, इफ फाई is a scalar point function then integration of n vector phi ds is equal to, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर फाई आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन आपको गिवन है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ n वेक्टर फाई ds, ठीक है, वो हो जाएगी डेल फाई डी वी, ठीक है, ये आएगा आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रोक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बताना है आपको स्ट्रोक्स थ्योरम का, तो ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ वैक्टर डॉट डी आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एस एन वैक्टर डेल क्रॉस एफ वैक्टर डी एस, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अगर आपको याद है तो फ्री के नंबर हैं इसके, एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन ऑफ एन वैक्टर डेल क्रॉस एफ वैक्टर डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एन वैक्टर कर्ल ऑफ एफ डी एस। ओके, ये किसके इक्वल हो जाता है? एन वैक्टर कर्ल ऑफ एफ डी एस। क्वेश्चन नंबर 55, द वैक्टर एफ इज इरेशनल वैक्टर, जो वैक्टर एफ है आपका वो इरेशनल वैक्टर है इफ, कब है? जब इरेशनल वेक्टर कब है? तो इसमें से कोई भी आंसर इसका सही नहीं है। जब कर्ल ऑफ एल एफ वैक्टर इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस एफ वैक्टर के इक्वल्स टू 0 आएगा तब ही ये इरेशनल वैक्टर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इफ ए वैक्टर इज अ डिफरेंशिएबल वैक्टर पॉइंट फंक्शन देन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वैक्टर, अगर ए आपका डिफरेंशिएबल वैक्टर पॉइंट फंक्शन है तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वैक्टर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके 0 के इक्वल, ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपको गिवन है और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए आपके पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, अ वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू साइन वाई आई कैप प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई जे कैप, देन द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर ओवर अ सर्कुलर पाथ गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू 0 इज। अब अगर आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो फंक्शन एफ की वैल्यू आपको दे रखी है साइन वाई आई कैप प्लस एक्स 1 प्लस कॉस वाई जे कैप, ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी आर जो है आप इसको निकालेंगे। सर्कुलर पाथ की बात करी गई है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर जेड इज टू 0 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो इक्वल आएगी पाई ए स्क्वायर के, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और डेल क्रॉस एफ वेक्टर को के लिखेंगे और फिर एफ डॉट डी आर लिखेंगे तो आपका पाई ए स्क्वायर आएगा, नहीं तो आप ऑल्टरनेटिव वे में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, इफ अ फंक्शन एफ इज अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन अ रीजन वी एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस एस देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी डेल डॉट एफ वेक्टर डी वी, ठीक है, क्योंकि जो आपका ये है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? डेल डॉट एफ डी वी। यहाँ पर एफ किसी भी बंद पृष्ठ एस द्वारा घिरे हुए क्षेत्र वी में सतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, तब यहाँ गॉस अपसरण का प्रमेय से हम कह सकते हैं कि डेल डॉट एफ वेक्टर डी वी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इफ सी इज द रेक्टेंगल विद अ वर्टिसेस 0, 0 पाई ए पाई बाय 2 एंड 0, पाई बाय 2, देन अगर सी आपका एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है, ठीक है, ये वर्टिसेस हैं उसके, तो इंटीग्रेशन ऑफ सी ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई डी वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू यहाँ जो आएगी वो 2 ई टू द पावर माइनस पाई माइनस 1 आएगी। जो पी आपको दे रखा है आप इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, चारों पॉइंट्स आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है ई टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई, ठीक है, और चारों पॉइंट आपके पाई कॉमा 0 है, 0, है, एक कोऑर्डिनेट एक पाई बाय 2 है और एक 0, पाई बाय 2 है। जब आप उसको पी डी एक्स और क्यू डी वाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई की वैल्यू जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2 ई टू द पावर माइनस पाई
-1। 60 क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर आपको इफ़ आर वेक्टर कॉस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप देन द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज़, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालने की क्या होगी। अगर आर वेक्टर आपको कॉस एन टी आई कैप दे रखा है और साइन एन टी जे कैप दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपकी जो है एन के कैप के इक्वल आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आर की वेक्टर की वैल्यू आपको दे ही रखी है कॉस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप डी आर बाई डी टी जो है आपको माइनस ऑफ साइन एन टी एन आई कैप, ठीक है, डी आर बाई डी टी आप निकाल लेंगे इससे, और फिर आर को उससे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपकी वैल्यू एन के वेक्टर आ जाएगी। 61 इफ़ आर इज़ अ पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर। अगर आर आपका कोई भी पोजिशन वैक्टर है किसी भी पॉइंट का, तो जो वैल्यू होगी डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर की, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर की क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ जो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू आएगी वो 3, क्योंकि आर वेक्टर आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, और डाइवर्जेंस ऑफ आर को आप डेल डॉट आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है आइडेंटिफाई द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू। तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, इसका डाइवर्जेंस आपका जो आएगा वो आएगा बी वेक्टर डेल क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डेल क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट चीज़ का आंसर बिल्कुल सही है। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर आपके पास यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 by using a Gauss theorem the value of this where s is a surface of sphere x square plus y square z square is equals to a square। अगर s आपकी surface of sphere दे रखी है तो हमें गॉस थ्योरम से ये बताना है कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डी वाई डी जेड प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगी 8 पाई ए क्यूब अपॉन 3, ठीक है। ये आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इजी सा है। इसके अंदर आपको इसको f1 डी वाई डी जेड लिख दिया, इसको f2 डी जेड डी एक्स लिख दिया, इसको f3 डी एक्स डी वाई लिख दिया। जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करके और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर, डेल अपॉन डेल वाई क्रॉस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 2v के इक्वल लिख सकते हैं। और v आपको ऑलरेडी गिवन है स्फीयर की वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका 8/3 पाई ए क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 इफ़ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर वेक्टर देन द ग्रेडियंट ऑफ ई टू द पावर आर स्क्वायर क्या होगा। इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इसका ग्रेडियंट आपके पास 2e r² आर वेक्टर आएगा। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2e r² अपॉन आर वेक्टर आएगा। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ एफ आर एफ डैश आर वेक्टर अपॉन आर कैप, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो एफ आर की वैल्यू e टू द पावर r² हम इसको लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू हिसाब से 2e टू द पावर r² आर वेक्टर आएगी। 65th question the directional derivative of phi is equals to xy plus yj z plus zx at the point 1 to 0 in the direction of the vector। अब आपको यहाँ बोला है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है फाई का इस पॉइंट 1,2,0 पे इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इसके डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 10/3 हो जाएगा, ठीक है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको दे रखा है फाई का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एट द पॉइंट 1,2,0। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको दे रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको वेक्टर जिसके डायरेक्शन में निकालना है वो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, इसके डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, जहाँ पॉइंट आपको 1,2,0 है तो इसकी वैल्यू 10/3 आएगी। जब आप सॉल्व करेंगे दे रखा है आपको डेल फाई ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप निकालेंगे तो इसका आंसर
10/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, इफ a is a constant vector and r vector is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, then del क्रॉस a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू भी जब हम सॉल्व आउट करेंगे और इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल के जब हम इसमें पुट कर देंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, तो इसकी वैल्यू आपके पास 2a वेक्टर आएगी। ठीक है, ये आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 आपका क्या कह रहा है? इफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर, देन द वैल्यू ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर। हमें डाइवर्जेंस निकालना है आर वेक्टर अपॉन आर का। अगर आर वेक्टर आपको दे रखा है और आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर के इक्वल है, तो जो डाइवर्जेंस आपका आएगा वो यहाँ पर आपका आएगा 2/r। देखिए यहाँ पर डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप एक्स अपॉन आर। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2/r आएगी। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपके क्या कह रहा है? इफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप एंड सी इज द आर्क ऑफ द कर्व y is equals to x cube from 0,0 to 2,8, then the value of इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इज। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व आउट करोगे तो 824/7 आएगी। जब एफ वेक्टर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, ठीक है, और डॉट डी आर आप इसको लिख देंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू 0,0 2,8 पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब में, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करके जब हम इसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर 824/21 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एल एम एन फॉर विच द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एल एक्स वाई स्क्वायर प्लस एम वाई जेड प्लस एन जेड स्क्वायर एक्स क्यूब एट द पॉइंट 1, 2, -1 हैज़ अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 along z एक्सिस इज इक्वल्स टू। तो यहाँ आपको वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो है एल एम एन, जिसके लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको फाई एल एक्स वाई स्क्वायर प्लस एम वाई जेड प्लस एन जेड स्क्वायर एक्स क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो एट द पॉइंट 1, 2, -1 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू जो है एल इज इक्वल्स टू 6, एम इज इक्वल्स टू 24 और एन इज इक्वल्स टू -8 आएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपको एल फाई की वैल्यू एल एक्स वाई स्क्वायर प्लस एम वाई जेड प्लस एन जेड स्क्वायर एक्स क्यूब दे रखी है। ग्रेडियंट ऑफ फाई आपको गिवन है डेल फाई इज इक्वल्स टू एल वाई स्क्वायर प्लस 3 एन जेड स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 69 में हमें क्या बोल रहा है?